हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शोषण आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो शोषण कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ओके, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग हरा रंग का होता है। ओके, ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट के क्रिस्टलीय रंग। ओके, नेक्स्ट है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके, तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है। ओके, यानी कि जब आयरन को आप बिल्कुल ही गर्म कर दोगे, बिल्कुल लाल तप्त कर दोगे और उस पर आप जल को प्रवाहित करोगे, अप्लाई करोगे, तो ये आपका जो बनेगा यौगिक बनेगा वो बनेगा Fe3O4। Fe3O4 यौगिक आपका बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। ओके, तो देखिए होता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का होल 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये जो है जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा, है ना, यानी प्लस Zn, तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप ये बनता है आपका सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। ओके, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ओके, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे आप जो है बर्फ़ जमाओगे, पानी से बर्फ़ जमाओगे तो बर्फ़ से पानी तो आप प्राप्त कर लोगे, लेकिन आप दूध से दही जमा करके आप दही से दूध में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि उसे पहले वाले अवस्था में आप प्राप्त नहीं कर सकते, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जिसे पहले वाली अवस्था में प्राप्त किया जा सके उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। ओके, तो इसमें जो है कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, यानी कि मोमबत्ती, केरोसिन तेल, ओके, और मीथेन गैस, ये तीनों जो है ज्वाला से जलता है। लेकिन कौन सा पदार्थ ज्वाला मतलब बिना ज्वाला के जलता है, तो वो हो जाएगा आपका कोयला। ठीक है, कोयला बिना ज्वाला का जलता है। ठीक है, नेक्स्ट, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। आप देखते होंगे कोई भी चिप्स हो, ओके, कोई भी कुरकुरे हो, लेज हो, टेढ़े मेढ़े हो, कोई भी कुरकुरे हो, उसमें आप सोचते होंगे उसमें हवा भरा रहता है। नहीं, हवा नहीं रहता है, उसमें गैस होता है नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। इसी कारण वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, इसी नाइट्रोजन गैस के कारण उसमें जो है रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगर उसमें आप हवा भर दोगे तो रिएक्शन होकर वो ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है श्वेत होता है, यानी कि सफ़ेद उजला वाइट होता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, चमकीला उजला होती है। ओके, चमकीला उजला होती है जब हम मैग्नीशियम के रिबन को यानी कि फीता को जलाएंगे तो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का आपको एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के यहाँ पे मैंने एक उदाहरण ले लिया। ठीक है, ये से आप अच्छे से आप समझ लेना। ठीक है, ओके, तो ये रहा मेरा उदाहरण, AgNO3 प्लस NaCl अभिक्रिया कर बनाएगा AgCl प्लस NaNO3। ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया कर ZnSO4 प्लस Cu ये आपका जो है आपका बनता है प्रोडक्ट। तो ये जो है ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, ये एक उदाहरण है। ओके,
तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बोलेगा तो आप दे दीजिएगा ये वाला उदाहरण, ठीक है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु मतलब होता है आपका, कह सकते हो आप इसे तरल पदार्थ, जैसे कि आप बोल सकते हो एक तरह का पानी की तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। तनु मतलब हो गया आपका बिल्कुल ही छिछलापन, ठीक है, यानी कि गाढ़ा नहीं है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका HCl, ये गाढ़ा नहीं है, यानी कि तनु है पतला है, ठीक है, पतला अम्ल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड ये आपका बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि लोहे पर जंग ना लगे, ठीक है, इसीलिए ये जो है यहाँ पे जिंक का उसमें लेपित किया जाता है, जिससे गैल्वेनीकरण क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। कैसा होता है जी? भूरा होता है। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है, ठीक है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसी संक्षारण को रोकने के लिए, लोहे पर जंग लगने को रोकने के लिए जो है उस पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, जिससे गैल्वेनीकरण कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना है? ठीक है, बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 ये होता है फॉर्मूला आपका बूझा चूना का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। ओके, जैसे देखिए ये तीर का निशान हुआ। ओके, तो इस साइड जो भी पदार्थ होता है, मान लो A+B कोई पदार्थ है, ठीक है, तो इसे अभिकारक बोलेंगे, और जो अभिक्रिया का फलस्वरूप जो बनेगा उसे हम उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। उत्पाद यानी उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है Fe2O3 प्लस, इसे यहाँ पे बैलेंस किया गया है, याद रखिएगा, ये जो 2 दिया गया है ये बैलेंस किया गया है, ठीक है। तो सीधा से दिया है आपका Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम यानी कि Al अभिक्रिया कर बनाता है Al2O3 प्लस Fe। ओके, तो यहाँ पे 2 क्यों दिया गया है? ये बैलेंस किया गया है समीकरण को, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अच्छा, ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है CuO प्लस H2 अभिक्रिया कर बनाता है Cu प्लस H2O यानी कि जल बनाता है, यानी कि कॉपर और जल बनाता है। यह कैसी अभिक्रिया है? तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। ये कैसी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो इसी तरह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।